Hello everyone, welcome to my channel Dizzy World Computer. Today I am going to discuss about the operating system and its process control block. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उसमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक बहुत ही यूज़फुल टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहाँ पर हम किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अब प्रोसेस का मैटर ये है कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले कई स्टेट से गुज़रता है और उन स्टेटों को हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से किए गए किसी भी कार्य को, किसी भी वर्क को यूज़र देख नहीं सकता। उसे कुछ स्टेप तो समझ सकता है एग्जीक्यूशन के, कुछ पार्ट को तो वो देख सकता है वन बाय वन करके। जैसे हम लोग कोई वीडियो देख रहे हों तो पॉज कर करके उसको आगे बढ़ाएं तो उस वीडियो की छोटी छोटी चीज़ें भी हमें दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक उसी तरह से जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाता है, एक बार एग्जीक्यूशन हो जाता है तो टर्मिनेट होने तक के हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ पॉज कर करके स्टेप बाय स्टेप ये देख सकते हैं कि अब क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब अगर कोई प्रोग्राम लिखा गया है 2 ही 4 लाइनों का है, 2 नंबर जोड़ने का है मल्टीप्लाई का है, या बहुत से लूप के प्रोग्राम्स होते हैं, इन्हें बस कुछ नैनो सेकेंड का समय लगता है। नैनो नहीं कह सकते, मिली सेकेंड का समय लगता है। किसी में 1000 मिली सेकेंड समय लगता है, किसी 500 मिली सेकेंड समय लगता है, और इतने सेकेंड में तो तुम पता नहीं कितनी बार अपनी पलकें भी झपका चुके हो तुम, और पलक झपकने से पहले ही उसका आउटपुट भी आ जाता है। लेकिन हम लोग उस प्रोग्राम्स को रन होते हुए कुछ स्टॉपर लगा करके, पॉज बटन लगा करके एग्जीक्यूशंस का आउटपुट चेक करते रहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है कहीं पर किसी तरह की कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा, जिसको हम लोग टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बताया गया है ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ईच प्रोसेस का मतलब ईच प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने जा रहा, कोई प्रोसेस है, प्रोसेस किस चीज़ को करेगा, किसी प्रोग्राम को करेगा। जैसे कि लास्ट टाइम के हमने वीडियो में बताया था, प्रोग्राम इज़ ए पैसिव एंटिटी एंड प्रोसेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी। क्योंकि जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो वर्क शुरू हो जाता है। प्रोग्राम था तुम्हारा पैसिव था, उसमें उसे लिखा हुआ था, वही लिखा हुआ प्रोग्राम जब मशीन पर एग्जीक्यूट कराया जाएगा तो वो एक्टिव एंटिटी हो जाएगा। इसी बात को हम आगे बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है किस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। पीसीबी कंटेन्स मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक प्रोसेस। अब जो जाहिर सी बात है, हम कंट्रोल ब्लॉक को समझाने जा रहे हैं तो हमारे कंट्रोल ब्लॉक में क्या होंगे, कई इन्फॉर्मेशन होंगे, एक एक पार्ट को लेकर लिया गया होगा। जैसे पहला है प्रोसेस स्टेट है, दूसरी बात है प्रोग्राम काउंटर है, सीपीयू रजिस्टर है, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन है, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, एंड इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन। पहले स्टेट जो है प्रोसेस स्टेट है। इस पर्टिकुलर स्टेट में क्या होगा कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए एक्टिव किया जाएगा, मूव कराया जाएगा, तो सबसे पहले वो कौन कौन सी, जैसे प्रोसेस स्टेट हमने बताई थी लास्ट टाइम में अपने, 5 स्टेट थी, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड हाल्टेड, मीन्स कंप्लीट है। तो प्रोसेस स्टेट उसकी ये रहेंगे। फिर प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है, द काउंटर इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो भी नया होने वाला इंस्ट्रक्शंस होता है, जैसे पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो जो दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होने वाली होगी उसकी इन्फॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है सीपीयू रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या करते हैं, रजिस्टर किसी भी प्रोसेसर की कैपेसिटी को दर्शाता है कि जो प्रोसेसर हमारा यूज़ हो रहा है उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है। तो रजिस्टर क्या कहते हैं, द रजिस्टर वेरी इन नंबर एंड टाइप डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर।
रजिस्टर क्या करेगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हिसाब से इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ कह सकते हो कंटेनिंग प्लेस बना होता है, जिसके थ्रू हम कोई भी प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन अभी हमने शेड्यूलिंग नहीं पढ़ाया है, लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक में जल्द ही आने वाले हैं। शेड्यूलिंग में हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कम शेड्यूलिंग है, लास्ट कम फर्स्ट लिफो शेड्यूलिंग है, लास्ट कम फर्स्ट आउट। इस तरह से बहुत से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन रखता है कि किस प्रोसेस को या किस पर्टिकुलर लाइन को पहले एग्जीक्यूट होना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट होना है। फिर आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर पैसे से लेन देन नहीं है। अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी हमारा जो भी ऑपरेटिंग कोई भी प्रोसेस जो भी एग्जीक्यूट होने के लिए गया है, तो किस तरह की इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड द अमाउंट ऑफ CPU एंड रियल टाइम यूज, टाइम लिमिट, अकाउंट नंबर, जॉब और प्रोसेस नंबर एंड सो। मतलब इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखता है, जहाँ पर हमारे रियल टाइम कितना समय लगा, कितनी टाइम लिमिट्स थी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को होने की और कितना समय लगा, अकाउंट नंबर, नंबर ऑफ काउंटिंग करता है, जॉब और प्रोसेस नंबर एंड ETC, और इसी तरह से बहुत सारे काम भी करता है। हमारे ये सब चीज़ें जो हैं अकाउंट्स में सेक्शन में होती हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। This the information include the list of input output devices allocated to this process। जो कंप्यूटर के साथ में जितनी भी चीज़ें एलोकेट हैं, जुड़ी हुई हैं, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, वो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो लिस्ट है वो भी तैयार रखता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हम अपने साथ में यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को ही हम लोग PCB के नाम से जानते हैं। जो सबसे ऊपर दिखा हुआ पॉइंटर पॉइंट टू द मेमोरी लोकेशन, ये पढ़ाई होगा ना। वेरिएबल्स को डिफाइन करने में C में पॉइंटर्स के थ्रू C में वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं। फिर स्टेज, कौन सी स्टेज पे है, कोई भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी ID नंबर क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, मतलब इसकी लिमिट क्या है, कहाँ तक ये जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता है, किसको पहले होना है, किसको बाद में होना है, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन। फिर आता है प्रोग्राम काउंटर्स, जहाँ पर नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस की एलोकेशन एड्रेस होल्ड करता है, रजिस्टर्स जहाँ पे हमारा डाटा सेव होता है, इनपुट आउटपुट परमिशन और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ETC, या इसी तरह के और भी ब्लॉक्स में आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात को हम रखते हैं। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में प्रोग्राम इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतनी बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग हमारी वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेंगे तो आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, और इतना ही आप लोग को लिखना है। Thank you for watching this video. Bye bye.